नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल M4 वनडे एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की सीरीज चला रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज इसका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र नामक पुस्तक से है, जो कि SSC के हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो भी MCQs के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे सारे चैप्टर वाइज की सीरीज़ देखनी हो सब्जेक्ट वाइज, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से उसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि विटामिन 6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है कौन सा रोग। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और रक्तता मतलब एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, विटामिन 6 का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख स्रोत जो होता है वो होता है दूध, अनाज, यीस्ट, मांस, जिगर और मछली। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़ा बनाएं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए सूची 1 में और सूची 2 में भी 4 हैं, इसका मिलान करना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब विटामिन B1 का हो जाएगा दोस्तों थायमिन, विटामिन B2 का हो जाएगा दोस्तों राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का हो जाएगा दोस्तों पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B12 का हो जाएगा दोस्तों साइनोकोबाल्मिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, मतलब विटामिन B2 को हम किस और नाम से भी जानते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लेविन। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, ये सब होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मतलब हड्डियां। जी हाँ दोस्तों, प्रातःकालीन धूप से जो है मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, और मध्याह्न में शरीर द्वारा विटामिन डी का अधिक अवशोषण संश्लेषण होता है। और यह विटामिन जो होता है, विटामिन डी जो होता है दोस्तों, वो मक्खन, घी, अंडे, मछली तेल आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो किस चीज़ की। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी अनिवार्य है किस चीज़ के लिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, उसे देख के आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए दोस्तों विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, मतलब सबसे तेजी में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। और दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा इसे सिद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औषधि विज्ञान। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लोह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। या 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों को देख के बताना है आपको कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गॉइटर। दोस्तों लोहे की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि
की क्रिया प्रभावित होती है और शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, अवरक्तता हो जाता है। और इसके अलावा जो होता है वो गाइटर होता है। तो यहाँ अगर अवरक्तता मतलब एनीमिया अगर नहीं दिया हुआ हो तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, गाइटर। और अगर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा एनीमिया तो आप सबसे पहले उसे टिक आउट करेंगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अवरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की। जी हाँ दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है उसी की कमी हो जाती है, तो ये हमें एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आयरन की कमी से क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्तता मतलब एनीमिया। अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी जो होता है वो छिली हुई सब्जियों को धो देने के बाद वो विटामिन नष्ट हो जाता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मानव शरीर के उपयोग के लिए 13 प्रमुख विटामिन में 4 वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा विटामिन सी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्कर्बिक एसिड। ये है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन क्या कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नींबू में। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा रोग? आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी की कमी से जो तो बेरी बेरी रोग तो होता ही है, और नहीं, बेरी बेरी बी बी की कमी से होता है, लेकिन उसका विटामिन का ग्रुप का नाम है B1। और विटामिन B5 और B6 की कमी से जो होता है डार्मेटाइसिस होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ओनली कि विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का कौन सा ग्रुप होता है वो नाम नहीं दिया गया है। यहाँ ओनली पूछा गया है विटामिन बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये दोनों विटामिन के ग्रुप के कमी के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन दोनों होएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्कर्बिक एसिड का दोस्तों हो जाएगा विटामिन सी, क्लोरोफिल का दोस्तों हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, सी नंबर है कैरोटीनियड, इसका हो जाएगा सामक, और डी नंबर है सुपर ऑक्साइड रिस्म्यूटेस, जिसका हो जाएगा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंजाइम। अगला क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन 12 की एक घटक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी होने पर पर्णाशी रक्त अल्पता हो जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, B12। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन,
विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपकला मतलब एपिथीलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। और इसका रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों फिलोक्विनोन होता है। और इसका जो स्रोत होता है वो होता है हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? थक्का मतलब दोस्तों जमना, और इसका इंग्लिश नेम हो जाता है कोटिंग, मतलब ब्लड कोटिंग, रक्त का थक्का जमना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो दोस्तों रतौंधी होता है। और इसे दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, दूध, अंडा, मांस इत्यादि। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का स्रोत कौन सा, मतलब सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है इसमें? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाजर। अगला क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नींबू में। अगला क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसके देख के बताना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पालक। क्योंकि दोस्तों पालक में जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण कैल्शियम उपलब्ध नहीं हो पाता है इसमें। और पालक में खनिज लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया विटामिन एवं उससे संबंधित रोग के क्वेश्चंस, जो कि पिछले ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके थे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और इसे अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।